बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 9th फिजिक्स के अंदर आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। 7 SLO के क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई अ बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, एंड क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सबसे पहले हम सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसके जो फीचर्स हम डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन के साथ सिंबल, यूनिट, नेचर, उसके साथ डायरेक्शन, उसके साथ ये बताएंगे कि ये पेयर है और साथ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करते हैं। द फोर्स दैट कंपेल द बॉडी टू मूव ऑन सर्कुलर पाथ। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना। ये वो फोर्स है जो बॉडी को मजबूर करती है कि बॉडी गोल यानी सर्कुलर पाथ पर हरकत करे। जैसे जब हम एक धागे से पत्थर को बांधते हैं और उसको घुमाते हैं तो हम उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाकर उसको मजबूर करते हैं कि वो सर्कुलर पाथ पर घूमे। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो सिंबल है वो है Fc। इसका जो यूनिट है, क्योंकि ये फोर्स है तो यूनिट होगा न्यूटन, एंड इसका जो नेचर है वो वेक्टर है। और साथ हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर एक्ट करती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर। और पेयर की बात करें तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स एक्शन फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये रिएक्शन फोर्स। इनका जो फार्मूला है हम पेयर के साथ इसका फार्मूला भी लिख देते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है Fc इज इक्वल टू -mv² r। अब माइनस का मतलब है ये फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फार्मूला है Fr इज इक्वल टू सिर्फ +mv² r, यानी ये रिएक्शन फोर्स है, अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट करती है। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन। अब यहां पर हमारे पास जो सन है, सन के गिर्द अर्थ जो है रिवॉल्व करती है। तो सन अपने सेंटर की तरफ जमीन पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है और उसको घुमाता है। उसी वक्त जमीन सूरज के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाती है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर की तरफ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करती है, कंपेल द बॉडी टू मूव अवे फ्रॉम सर्कुलर पाथ। इसकी कोशिश होती है कि बॉडी सर्कुलर पाथ से दूर चली जाए। जैसे जब हम पत्थर को घुमा रहे होते हैं तो जब हम इनवर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स लगाते हैं तो धागे से हमारी उंगली पर आउटवर्ड फोर्स भी लग रही होती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है और इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स आउटवर्ड लगा रहा है। कार टेक्स अ टर्न। जब आपके पास एक गाड़ी है वो टर्न लेती है, मोड़ काटती है, तो मोड़ काटने के लिए उसको सर्कुलर पाथ पे जाना है। तो इस गाड़ी की भी जो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी तभी वो सेफली मोड़ काट पाएगी। बाइक इन डेथ वेल। जो आपके पास डेथ वेल होता है, आप देखते हैं उसके अंदर एक बाइक मूव कर रहा होता है। जब वो बाइक दीवारों के साथ मूव करता है और उसके ऊपर बंदा भी बैठा होता है तो दीवारों के साथ वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है, और उसको मूव करने के लिए उस पर इनवर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है, तभी वो सेफली मूव कर पाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो बॉडी को सर्कुलर पाथ पर घूमने पर मजबूर करती है। यहां पर हमने जो SLO का क्वेश्चन लिया था पहला, व्हाई अ बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, तो ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी तो वो बॉडी को सर्कुलर पाथ पर घूमने पर मजबूर करेगी।
और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसका फार्मूला है Fc इज इक्वल टू माइनस mv²/r। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये क्वेश्चन हमने एज इट इज सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की फॉर्म में लिखा है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ऐसे लो का, ऑन व्हाट फैक्टर्स centripetal force depend, centripetal force depends, centripetal force किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो फार्मूले को देखें, mv²/r, तीन फैक्टर्स हैं। नंबर 1, centripetal force is directly proportional to mass. Number 2, centripetal force is directly proportional to v². And number 3, centripetal force is inversely proportional to r. अब यहां पर अगर आपकी बॉडी का मास ज्यादा तो भी सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगी, अगर आपकी वेलोसिटी ज्यादा तो भी सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगी, और अगर आपका रेडियस ज्यादा तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगी। जैसे अगर मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक पत्थर को घुमा रहे हैं और ये एक और दो पत्थर है। अब इस पत्थर को जब हम घुमाएंगे तो रेडियस छोटा होगा, इसको घुमाएंगे तो रेडियस बड़ा। जब रेडियस ज्यादा हो जाएगा तो हमारी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कम हो जाएगी। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड कर रही है। इसमें लास्ट फैक्टर जो है, जब सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियस बढ़ता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कम हो जाती है, और मास और वेलोसिटी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वेलोसिटी के स्क्वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।